ये तो एमपी विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार दर्ज की है। जीडीपी में 11% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और योजनाबद्ध नीति निर्धारण ने राज्य को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। देखिए एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट से एक दिन पहले मंगलवार 17 फरवरी को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। इस प्रकार 2 वर्षों तक 2 अंकों में जीएसडीपी का वृद्धि प्रतिशत विगत 2 वर्षों में हमें लगभग 22.56% की वृद्धि हुई है। यह अर्थव्यवस्था के आकार में मजबूत आधार को बताता है, मजबूत प्रगति को बताता है। अधोसंरचना में एमएसएमई कृषि सुधार की सफलता अद्भुत है। ये आकलन अगर अपन देखें तो प्रति व्यक्ति आय, अगर मैं ये इस तरह से बताना चाहूँगा कि ये उल्लेखनीय 10-11 से कंपैरिजन करें तो प्रति व्यक्ति 10-11 में जो आय थी वो लगभग 38,497 रुपये थी। जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 के आसपास थी। आज की स्थिति में 2 वर्ष के अंदर ही प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 करोड़ से 1,69,000 से ऊपर निकली। मतलब 1,69,050 रुपये के आसपास में एक एवरेज आय आती है। मोहन सरकार ने अपनी विकास योजनाओं में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे खेती से लेकर उद्योगों तक हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। खेती किसानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 43.09% योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना एक अहम मॉडल है। ये योजना डीबीटी के जरिए किसानों को मंडी मूल्य और तय मूल्य के अंतर की भरपाई करती है। पशुपालन क्षेत्र में 10.81% की वृद्धि हुई है, जो किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया बना है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मछली उत्पादन को 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश की महिलाओं की स्थिति में भी बड़ा सुधार दिखाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से महिलाओं का लगातार प्रदेश में हर स्तर पर उत्थान हो रहा है। प्रदेश की महिलाओं को लगातार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी देखने को मिला। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण पर खास जोर दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में आए बदलावों को भी दिखाया गया है। भोपाल के महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन से महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का मातृ मृत्यु दर को 142 से घटाकर 20 से भी कम करने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार न सिर्फ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने में लगी है, बल्कि मोहन सरकार युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने का भी काम कर रही है। मोहन सरकार के इन्हीं प्रयासों का जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी किया गया है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और शिक्षा एवं कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते किए गए। इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी। अलग अलग उद्योगों से राज्य में 9,29,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। खेल के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की 2 सालों की बड़ी उपलब्धि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते भारी निवेश को माना जाता है। सीएम मोहन यादव के लगातार प्रयासों की वजह से देश विदेश के उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई।
जिसका नतीजा है कि विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट में प्रदेश में भारी निवेश दिखाया गया है और इसके लगातार बढ़ने की बात कही गई है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार क्षमता निर्माण और तकनीकी सुधार पर ध्यान दे रही है। साल 2025 में लगभग 8,000 एमएसएमई ने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई मंडी जैसी योजनाओं का विस्तार किया गया। राज्य को निर्यात के क्षेत्र में चैलेंजर श्रेणी में 9वां स्थान मिला है। औद्योगिक क्षेत्र में 11.71 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सामने आई है वो मध्य प्रदेश के आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। आम आदमी के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भारी उछाल आया है। आम आदमी के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, जिसका जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में किया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों ग्रामीण और शहरी घर बने हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत और बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ा है। बैंकिंग और बीमा सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में बजट से पहले विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में तरक्की की नई इबारत लिखी है। जिस प्रकार से विकास के प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे संतोष है। हमारी सरकार सकारात्मक रूप से ये जो मैंने आंकड़े बताए ये अपने आप में उल्लेख इस बात का कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण हमारी वित्तीय ताकत को बढ़ाने वाला, विकास के संकेतों को समझाते हुए तेज गति से आगे बढ़ते हुए संतुलित, समावेशी और संरक्षित विकास का उभरता परिदृश्य का एक चित्रण दिखाता है। इस रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र का दबदबा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और बुनियादी ढांचे में सुधार ये बता रहा है कि मोहन सरकार ने जिस विकसित मध्य प्रदेश का सपना संजोया है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट।